अयोध्या में भूमि पूजन के लिए अनुष्ठान जारी है। राम मंदिर निर्माण के लिए अनुष्ठान का आज दूसरा दिन है। 48 घंटे तक लगातार चलता रहेगा मंदिर निर्माण अनुष्ठान। अनुष्ठान के दूसरे दिन रामाचार पूजा हो रही है। हनुमानगढ़ी में भी पूजा हो रही है। हनुमान जी के निशान की हो रही है पूजा। 1700 वर्ष पुराना है निशान। अयोध्या में रामाचार पूजा और हनुमान ध्वज के साथ साथ हनुमान के निशानों की पूजा की जा रही है। वैदिक मान्यता है कि इस महायज्ञ को करने से मनुष्य मोक्ष को प्राप्त कर जन्म मृत्यु के फेर से मुक्त हो जाता है और सबकी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। रामाचार पूजा में भगवान श्री राम के 4 अवतारों की पूजा होती है। पौराणिक मान्यता है कि सभी धार्मिक अनुष्ठानों में श्री रामाचार पूजा श्रेष्ठ मानी जाती है। श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट चंपत राय के मुताबिक रामाचार पूजा श्रेष्ठ फलदायक होती है और 18 अप्रैल के बाद 2 बार रामचर्या आहुतियां हो चुकी हैं। 1000 रामाचर्य आहुतियां पहले भी की जा चुकी हैं। आज से किले में तब्दील होगी राम की नगरी अयोध्या। शाम से अयोध्या पहुंचने लगेंगे अतिथि। आज से 5 अगस्त तक करीब 3500 पुलिसकर्मी सुरक्षा के लिए रहेंगे तैनात। भूमि पूजन को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के राम मंदिर भूमि पूजन कार्यक्रम में आने से पहले अयोध्या की सुरक्षा बेहद सख्त कर दी गई है। अयोध्या में चप्पे चप्पे पर सुरक्षा कर्मियों की तैनाती है। यूपी पुलिस के आला अधिकारियों ने अयोध्या में डेरा डाल रखा है। तो वहीं आज से किले में तब्दील हो जाएगी अयोध्या। अयोध्या की सभी सीमाएं सील कर दी गई हैं। आज शाम से मेहमान अयोध्या पहुंचने लगेंगे। भूमि पूजन को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम यहां पर किए गए हैं। आज से 5 अगस्त तक करीब 3500 सुरक्षा कर्मी यहां पर तैनात रहेंगे। तो वहीं एसपीजी, एटीएस, सीआरपीएफ, आरएएफ के जवान सुरक्षा में तैनात होंगे। राम मंदिर के लिए भूमि पूजन से पहले उमा भारती का दर्द छलका है। उन्होंने कहा है कि अयोध्या और राम मंदिर बीजेपी की बपौती नहीं है, राम सबके हैं। उमा भारती अयोध्या में रहने के बावजूद भूमि पूजन में शामिल नहीं होंगी। वो पीएम मोदी के जाने के बाद रामलला के दर्शन करेंगे। भोपाल से लखनऊ पुष्पक ट्रेन से उमा भारती कानपुर सेंट्रल पहुंची और अपने शुभचिंतकों से मिली। आपको बता दें कि लखनऊ में रुकने के बाद उमा भारती फिर अयोध्या जाएंगी। अयोध्या में मंदिर निर्माण से पहले होने वाले भूमि पूजन से बस थोड़ा समय रह गया है। 5 अगस्त को पीएम राम मंदिर की आधारशिला रखेंगे। इससे पहले अयोध्या नगरी अपनी छटा बिखेर रही है। सरयू घाट रंग बिरंगी लाइटों से जगमगा उठा है। तो वहीं घाटों पर मंचोत्तारण के साथ आरती की जा रही है। राम मंदिर निर्माण को लेकर साधु संतों में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। वहीं राम मंदिर के लिए लगातार अनुष्ठान करने वाले मौनी महाराज का कहना है कि अगर मंदिर बन रहा है तो हम इसे भगवान का कलयुग अवतार मानेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पीएम मोदी के भूमि पूजन करने से पहले अयोध्या का दौरा किया और 5 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा होने वाले भूमि पूजन कार्यक्रम की तैयारियों का जायजा लिया। उन्होंने कहा कि 500 साल बाद ऐतिहासिक मौका आया है। अयोध्या में राम मंदिर के भूमि पूजन की घड़ी अब नजदीक आती चली जा रही है। अब कम वक्त बचा है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या में राम मंदिर की नींव रखेंगे। इस बीच उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से ट्वीट कर लोगों से अपील की गई है कि वे घर पर ही बैठकर ऐतिहासिक दृश्य का नजारा लें। राम जन्मभूमि परिसर में समारोह के लिए लगाए गए पंडाल की सजावट युद्ध स्तर पर जारी है। पूजन समारोह में आने वाले अतिथियों के बैठने के लिए 3 तरह की व्यवस्था की गई है। मुख्य पंडाल में देश भर के आने वाले धर्मगुरुओं के लिए है, तो वहीं दूसरा वीवीआईपी के लिए है तो और स्थानीय अतिथियों के अलग अलग बैठने की व्यवस्था की गई है। धर्मगुरु जैसे जैसे परिसर में प्रवेश करेंगे उन्हें सीटों पर पहुंचाया जाएगा। चंपत राय ने बताया है कि कार्ड अयोध्या के निवास वाले मेहमानों को दिया जा रहा है। बाहर वालों को फोन पर सूचना देकर बुलाया जा रहा है। यहां आने पर कार्ड दिया जाएगा। भूमि पूजन के लिए इकबाल अंसारी को निमंत्रण दिया गया है। पहला कार्ड इकबाल अंसारी को मिला है। आपको बता दें कि जिसके साथ ही इकबाल अंसारी भूमि पूजन में शामिल होंगे। चंपत राय ने सिक्योरिटी के बारे में जानकारी देते हुए बताया है कि
हर एक कार्ड पर नंबर है और उसी के आधार पर पुलिस प्रवेश देगी। मोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, कैमरा ले जाने पर पाबंदी होगी और कार्ड पर नंबर और नाम क्रॉस चेक होगा। ये नॉन ट्रांसफरेबल होगा, इसमें किसी भी तरह की कोताही नहीं होगी। पांच अगस्त को अयोध्या में होने वाले भूमि पूजन का निमंत्रण। अयोध्या मामले का पहला मुकदमा दायर करने वाले स्वर्गीय गोपाल सिंह विशारद के बेटे राजेंद्र सिंह को मिला है। गोपाल सिंह विशारद विवादित ढांचे में भगवान श्री राम की मूर्तियां रखे जाने के बाद साल 1950 में पहला मुकदमा फैजाबाद जिला अदालत में दायर किया था और अपने मुकदमे में उन्होंने श्री राम लला के पूजा का अधिकार दिए जाने की मांग की। चंपत राज ने कहा कि भूमि पूजन कार्यक्रम में यहां से लेकर नेपाल के संतों तक को बुलाया गया है। कुछ लोग संतों को भी दलित कहते हैं, जबकि वो लोग भगवान के लोग हैं। भारत में भूगोल का हर हिस्सा यहां पर रहेगा। अयोध्या में राम मंदिर के लिए 5 अगस्त को भूमि पूजन है। भूमि पूजन के लिए अयोध्या को सजाया गया है। भूमि पूजन को लेकर अयोध्या के स्थानीय लोगों के अलावा भक्तों में काफी खासा उत्साह देखा जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भूमि पूजन में हिस्सा लेने के लिए अयोध्या आ रहे हैं। भूमि पूजन को लेकर राम की नगरी सज चुकी है। जगह जगह रंग बिरंगी लाइटें लगाई गई हैं। मंगलवार और बुधवार को अयोध्या में दीपोत्सव मनाया जाएगा। अयोध्या में 5 अगस्त को श्री राम मंदिर निर्माण के लिए भूमि पूजन के मौके पर पटना का महावीर मंदिर विशेष लड्डू मना रहा है। दरअसल भूमि पूजन समारोह के मौके पर पटना के महावीर मंदिर की ओर से नैवेद्यम लड्डू का प्रसाद बांटा जाएगा। इसके लिए 1.25 लाख लड्डू अयोध्या में तैयार किए जा रहे हैं। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण को लेकर भूमि पूजन की तैयारियां जोरों पर चल रही हैं और इसके लिए पूरे शहर को सजाया जा रहा है। साथ ही धार्मिक नगरी अयोध्या को पीले रंग से रंगा जा रहा है। तो भूमि पूजन को लेकर लड्डू भी बनाए जा रहे हैं। राम मंदिर तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को भगवान राम के वस्त्र सौंपे गए हैं। भगवान राम के पोशाक हरे रंग के मखमली कपड़े में नवरत्न जड़ित हैं। भगवान राम के साथ लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न और बजरंगबली के लिए भी एक जैसी पोशाक तैयार करवाई गई है। पोशाक के साथ हरे रंग के पर्दे और बिछौने भी तैयार करवाए गए हैं। इन्हीं वस्त्रों को धारण करवाने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भगवान राम के दर्शन और पूजा पाठ करेंगे। 5 अगस्त को अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण की आधारशिला रखी जाएगी। तो वहीं भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर भगत ने सभी प्रदेशवासियों और पार्टी नेताओं कार्यकर्ताओं से बीजेपी ने कल घरों में दीप जलाकर खुशियां मनाने की अपील की है। इसके अतिरिक्त बीजेपी के प्रदेश कार्यालय से लेकर सभी जिला कार्यालयों पर दीप दान कर खुशियां भी मनाई जाएंगी। देश में 18,55,000 के पार कोरोना का आंकड़ा पहुंच चुका है। 24 घंटे में 52,000 से ज्यादा कोरोना के केस सामने आए हैं। देश में 5,86,298 एक्टिव केस हैं। देश में कोरोना के 18,55,746 मरीजों की संख्या पहुंच चुकी है। तो वहीं 12,30,510 कोरोना के मरीज अब तक ठीक हो चुके हैं और कोरोना से अब तक 38,938 यूपी में 97,000 के पार कोरोना का आंकड़ा पहुंच चुका है। सोमवार को प्रदेश में 4,473 नए केस सामने आए हैं। तो वहीं अब तक 1,778 लोगों की मौत हो चुकी है। उत्तराखंड में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर 7,800 हुई है। सोमवार को सामने आए थे 207 नए मामले। संक्रमण से अब तक 90 लोगों की मौत हो चुकी है। लखनऊ में लगातार कोरोना का ग्राफ बढ़ रहा है। राजधानी में 24 घंटे में 507 नए मरीजों की पुष्टि हुई है। तो वहीं राजधानी में 24 घंटे में 5 लोगों की कोरोना से मौत हो गई। तो वहीं शहर में 4,345 कोरोना के एक्टिव केस है। कोरोना से अब तक 120 लोगों की मौत हो चुकी है। रामनगर में कोरोना का प्रकोप लगातार बढ़ता चला जा रहा है। तो वहीं प्रशासन ने घर घर जाकर रैपिड टेस्टिंग करने के साथ लोगों से घरों में रहने की अपील की है। तो वहीं ज्यादा मामले आने पर रामनगर के मुख्य बाजार की गलियों को सील कर दिया गया है। तो वहीं मुख्य बाजार की गलियों में रहने वाले लोगों की जांच की गई है। साथ ही कोरोना पॉजिटिव लोगों के संपर्क में आने वालों की सूची तैयार की जा रही है। जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटने के 1 साल पूरे होने पर अलर्ट किया गया है। श्रीनगर में 2 दिन का कर्फ्यू लगा है। तो वहीं हिंसा की आशंका को देखते हुए सड़क और बाजार सील कर दिए गए हैं।
मुंबई में रात से लगातार भारी बारिश हो रही है, जिससे कई इलाकों में पानी भर गया है। ट्रैक पर पानी भरे होने की वजह से लोकल ट्रेन पर भी असर पड़ा है। तो वहीं मौसम विभाग ने 2 दिन का रेड अलर्ट जारी किया है। सुशांत केस को लेकर महाराष्ट्र और बिहार पुलिस के बीच तनातनी बरकरार है। दूसरी तरफ सीबीआई से जांच कराने की मांग को लेकर आज बॉम्बे हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। गायत्री प्रसाद प्रजापति की जमानत पर बुधवार को हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ में गायत्री प्रजापति की जमानत पर सुनवाई होगी। सुनवाई से पहले हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ में मुख्य न्यायाधीश से शिकायत की गई है। 1.5 साल से बीमारी का बहाना बनाकर केजीएमयू एसजीपीजीआई में भर्ती है गायत्री प्रजापति। आपको बता दें कि गायत्री प्रजापति बलात्कार के आरोप में जेल में बंद है। अभी तक कोई डॉक्टर बीमारी का पता नहीं लगा पाया है। आगरा में स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही देखने को मिली है। गर्भवती महिला को इलाज के लिए कोई डॉक्टर नहीं मिला। स्वास्थ्य केंद्र में डॉक्टर और नर्स नहीं मिले, जिससे दर्द से कराती रही महिला और मेडिकल स्टाफ का कमरा रात में बंद रहा। तो वहीं गर्भवती महिला एम्बुलेंस नहीं मिलने पर ऑटो से स्वास्थ्य केंद्र पहुंची थी, लेकिन वहां मेडिकल स्टाफ नहीं मिले। कानपुर में मामूली बात में दबंगों का तांडव देखने को मिला है। दबंगों ने घर में घुसकर एक परिवार को जमकर पीट दिया। दबंगों ने बुजुर्ग, बच्चे, महिला सबको बेरहमी से मारा है। आपको बता दें कि दबंगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर दी गई है। वहीं नवस्ता थाना क्षेत्र के हंसपुरम इलाके की पूरी घटना बताई जा रही है। कानपुर में एक देशी शराब के ठेके पर शराब पीने के दौरान 2 युवकों में विवाद हो गया, जिसमें एक युवक ने दूसरे युवक पर चाकू से हमला कर दिया, जिससे युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल युवक को LLR अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। पुलिस आरोपी दबंग युवक की तलाश कर रही है। कानपुर के कल्याणपुर की एक घटना बताई जा रही है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है। किसी नटवर लाल ने AMU के इंजीनियरिंग विभाग में प्रतीक चिन्ह के रूप में खड़े हुए फाइटर प्लेन को OLX पर बेचने के लिए फोटो खींचकर डाल दिया है। आपको बता दें कि जिसकी कीमत करीब 9 करोड़ 99 लाख रखी गई है। इसका फोटो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। ये मामला छात्रों के संज्ञान में आते ही उन्होंने कार्रवाई की मांग की है। तो वहीं AMU प्रशासन की मामले की जांच की बात कही है। अलीगढ़ के थाना सिविल लाइन पुलिस ने समीर हत्याकांड का खुलासा कर दिया है। 3 हत्या आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। तो वहीं 2 आरोपी अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर चल रहे हैं, जिनकी तलाश में पुलिस जुटी हुई है। दरअसल 26 जुलाई को बाइक सवार बदमाशों ने युवक की हत्या कर दी थी। ऐसे में पुलिस ने मामले में सख्ती से कार्रवाई करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। जौनपुर में सुभाष चौक पर एक सड़क हादसा हो गया, जिसमें सड़क हादसे में एक अधेड़ महिला की मौके पर ही मौत हो गई। तो वहीं मौके पर पहुंचे परिजनों ने रोड जाम करने का प्रयास किया, जिसके बाद ग्राम प्रधान ने ग्रामीणों को समझाकर मामला शांत करवाया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है।